हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो भी अभी चल रहा है करंटली कार एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसको क्यों ना डॉक्यूमेंट किया जाए। बाद में कभी देखूँगा ना ऐसा भी कुछ हुआ था, इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कुछ नया सीखने के लिए, बजाय कि रोने के लिए हो मेरी गाड़ी ठुक गई, मैंने ठोक दी, कैसे ठोकी। पूरा एक्सपीरियंस मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ या यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनाता हूँ और उस पर अपलोड कर देता हूँ कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हुआ क्या था, जो मेरी गाड़ी है ना वो ठुक गई थी। बारिश का मौसम था, गली थी, तो वहाँ पे पानी भरा था। मेरे को लगा कि यहाँ पे गड्ढा हो सकता है, तो मैंने गड्ढा बचाने के चक्कर में आगे ली। मेरे को मुड़ना था राइट में, तो कुछ इमेजिन करें अगर इसको, तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये रोड थी, एक ही गली है, मेरे को इधर मुड़ना है और यहाँ पे वो पोल खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी भरा था। मैं गाड़ी ऐसे ले रहा था। मैंने गड्ढे बचाने के चक्कर में लंबा कट लिया और ऐसे टर्न करी और इस पे ठोक दी मैंने, जिसकी वजह से ये वाला बम्पर ऐसे टूट गया। बम्पर गया, हेडलाइट ये हो गया गाड़ी खाल। तो हेडलाइट गई है आगे, थोड़ा ये बोनट का भी हिस्सा गया, फ्रंट बम्पर निकल आया, बेंड भी हो गया पूरा। ये चीज़ मेन तो हेडलाइट भी थोड़ी चल तो रही है लेकिन टूट गई है कांच उसका। तो ये हुआ था, और मैं अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर मानता हूँ। और एक एक्सपर्ट ड्राइवर से ऐसी गलती होना मतलब बहुत बुरा लगा था मेरे को, पर कोई बात नहीं, हो जाता है यार। एक्सपर्ट मतलब ये नहीं है कि गलतियाँ ही नहीं होंगी, है ना। गलती तो किसी से भी हो सकती है। हो गई गलती, अब मार दी यहाँ पे, ठुक गई। उस दिन शाम थी, संडे को हुआ था ये। संडे को डेट थी अपनी 13 जुलाई। तो ठुक गई उस दिन। तो बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करें, कैसे हुआ, बहुत गिल्ट हुआ। तो फिर बस उस दिन ऐसे ही कटा। फिर अगले दिन गया मंडे को मैं लेके गया सर्विस सेंटर पे गाड़ी, जहाँ पे अभी फर्स्ट सर्विस ही हुई थी। नई गाड़ी थी, बिल्कुल फर्स्ट सर्विस ही हुई थी। तो सर्विस सेंटर लेके गया, ये अपना वज़ीरपुर, श्रेयांश ऑटोमोटिव करके है ना, वज़ीरपुर में है, रोहिणी, दिल्ली। तो वहाँ पे वो शिफ्टिंग हो रही थी, वो अपने उस एड्रेस से कहीं और जा रहा था, तो वहाँ तो हो ही नहीं। उन्होंने कहा हमारा दूसरा सर्विस सेंटर है जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी GT करनार रोड पे था वो, वहाँ ले जाओ आप। तो मैं कहा ठीक है भाई, वहीं चलते हैं। फिर मैं वहाँ ले गया और मैंने वहाँ पे जमा करवा दी गाड़ी। तो वहाँ पे जो वर्कर होंगे, आशीष नाम के थे, उन्होंने देखा, सब फ़ोटो खींची, जॉब कार्ड प्रिपेयर किया मेरा गाड़ी का, और उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी हो जाएगी। मैंने कहा इंश्योरेंस के थ्रू ठीक करवाना सही रहेगा, या फिर पैसे कितने लग जाएंगे अगर हम विदाउट इंश्योरेंस करवाएं तो उन्होंने यही गाइड किया कि इंश्योरेंस के थ्रू ही करवाओ, क्योंकि हेडलाइट भी टूटी है ना, तो ज़्यादा खर्च आएगा। इसकी जो हेडलाइट है LED है ना, तो यही उन्होंने मेरे को बताई थी 28,000 के समथिंग हेडलाइट ही है इसकी। तो और फिर बम्पर का खर्चा आ गया और भी खर्चा। तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस क्लेम कर लो, हो जाएगा। तो मैंने पूछा अच्छा इंश्योरेंस के थ्रू कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा 1000 से 1500 रुपये, जो भी फाइलिंग चार्जेस होते हैं ना वही आएंगे आके, 1000-1500। तो मैं मैक्स टू मैक्स मान के चलता हूँ 2000, है ना। तो 2000 में आपकी ठीक हो जाएगी गाड़ी। फिर मैंने कहा टाइम कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा 10-12 दिन तो लगेंगे ही, 10-12-15 दिन इतने गए थे उन्होंने। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी करवा दो, जल्दी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं इतना तो लगेगा ही टाइम, बाकी देखते हैं, अब जितना जल्दी हो जाएगा हम तो दे ही देंगे, हमें यहाँ रख के क्या करनी है आपकी गाड़ी। उन्होंने ऐसे कहा। मैं कहा चलो ठीक है, अब करवानी तो है ही। तो वहाँ पे मैंने गाड़ी दी अपना, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए थे, मैं कराया अपना डॉक्यूमेंट्स सब साइन जो करने थे। उसमें यही लिखा था कि, और एक में ये लिख दिया कि गाड़ी कैसे ठुकी, जो मैंने अभी बताया था ना, मैं टर्न ले रहा था, वो मैंने उसको वहाँ पे लिख दिया पेज पे। और फिर उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस।
ये सब उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पे ही मंगवा लिए, वो प्रिंट वगैरह अपने आप कर लिए हैं। चलो जी, ये भी हो गया। उन्होंने मेरे को जॉब कार्ड प्रिपेयर करके दे दिया, जो मैंने जिस पे साइन करे थे एक ही पेज था, वो दे दिया उन्होंने, और मैं चला गया फिर वहाँ से। फिर फ़ोन पे भी मैसेज आ गया मेरे कि आपकी गाड़ी जो एस्टिमेटेड डिलीवरी है उसकी रिपेयर टाइम वो है 29 जुलाई। तो उन्होंने एग्जैक्ट 14 जुलाई को हमने प्रोसेस की थी, जमा करवाई थी, और 29 जुलाई को वो कह रहे हैं कि मतलब एग्जैक्ट 15 डेज़ का टाइम दिया उन्होंने, कितना टाइम तो लगेगा रिपेयर होने में। तो 14 को मैं गया था, है ना, 14 को कुछ काम तो नहीं हुआ, बस जमा हो गई, वहाँ पे प्रोसेस हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा, फ़ोन करके मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि मैं आज ही आपका अप्रूवल करवा दूँगा इंश्योरेंस का, एडवाइज़र जो आएंगे सर्वेयर उनसे अप्रूवल ले लूँगा आज, पर उस दिन नहीं हुआ। फिर मैंने कल कॉल किया, तो कल भी वो कह रहे थे हाँ अप्रूवल हो गया। फिर मैंने पूछा अच्छा काम स्टार्ट हुआ है, तो वो कहते नहीं अभी नंबर आने में, कुछ ऐसा कह रहे थे नंबर आने में टाइम लगेगा, तो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। मैं कहा चलो कोई नहीं, जल्दी करवा देना। अब आज का दिन, आज भी मैंने एक बार उनको कॉल कर लिया, मैंने पूछा हाँ जी सर काम स्टार्ट हुआ है, तो वो कह रहे थे कि जो पार्ट्स हैं ना हमने ऑर्डर पे लगा दिए, पार्ट्स ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर पे लगा दिए, मतलब रिक्वेस्ट करी होगी, अब जो जहाँ से पार्ट्स आने होंगे वो आएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही पार्ट्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। मैं कहा ठीक है भैया, करवा देना जल्दी से जल्द, यही कह सकता हूँ मैं, और क्या करूँगा। मैंने तो ये भी कह दिया 3 दिन ही हुए हैं भैया, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन हो गए, थोड़ा करवा दो प्लीज़ जल्दी, रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है करवाता हूँ, बस फिर रख दिया फ़ोन मैंने। और बाकी मैंने जिनके थ्रू गाड़ी ली थी, जो शोरूम में जो डीलर थे, तो मैंने उनको भी बोला कि आप कुछ बात करवा सकते हो किसी से, तो बोल दो वहाँ पे कि थोड़ा जल्दी कर दें। ये मैंने उनसे कब बात करी थी, एक तो उसी दिन बात करी थी 14, और उन्हीं के कहने पे मैं गया था इसी वाले श्रेयास ऑटोमोटिव का जो सर्विस सेंटर है उस पर। पहले वज़ीरपुर पे गया, वहाँ नहीं हुआ, तो फिर जहांगीरपुरी जो GT करनाल है वहाँ गया मैं। तो मैंने कहा बात करिए प्लीज़, थोड़ा जल्दी करवाइए। वो कहते मैं कर लूँगा बात। उन्होंने कहा था कि अभी वो लंच कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे मैं कर लूँगा। मैंने शायद 14 को ही कॉल किया था उनको, प्रदीप कुमार नाम था उनका, तो वो कह रहे थे मैं कर लूँगा, 14 को कह रहे थे। फिर कल शायद मेरी बात नहीं हुई, और आज भी बात नहीं हुई। आज करूँ उनको एक बार कि नहीं, आज तो मैंने उनसे बात करी दी है, वो कह रहे हैं ऑर्डर पे लगा दिए हैं पार्ट्स। तो एक बार कल प्रदीप सर से बात कर लूँगा मैं, कि आपने कुछ वहाँ से प्रेशर बनाया अपने साइड से। वो कह रहे थे मैं GM से, जनरल मैनेजर से बात करवा दूँगा अपने वहाँ के, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी देखो, अब आज 3rd डे है और सही में ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया। तो चलो अब जैसे होगा आगे क्या होता है वो मैं अपडेट करता जाऊँगा, और ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, देखेंगे क्या सीखने को मिलता है इससे। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।